खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और मैं हूं आपका होस्ट पास्टर वसीम यूसुफ और आप देख रहे हैं अरकान ईमान सीज़न 6। एक मशहूर अमेरिकन राइटर J.I. पैकर ने कहा कि जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद खुदा को जानना है, उस दिन से ज़मीन पर आपके मसाइल खुद ही हल होते जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, इसीलिए हम आपके लिए एक प्रोग्राम लाए हैं अरकान ईमान, और इसमें हम सीज़न 6 में सीख रहे हैं खुदाए सालूस। और गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने सीखा था इल्मुल खुदा, और आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे इल्मुल मसीह। खुदाए सालूस यानी दी ट्रायून गॉड, और इसमें हम सीख रहे हैं खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदाए रूहुल कुद्स। आज भी हमारे साथ एक खुदा के बड़े अजीम खादम मौजूद हैं और मैं चाहता हूं कि इनका आपके साथ तारुफ करा दूं। और खुदा के अजीम खादम हैं, पास्टर हैं, टीचर हैं, ट्रांसलेटर हैं, होस्ट हैं और ज़बरदस्त प्रेयर वॉरियर हैं। और इनके फेवरेट सब्जेक्ट्स जो हैं वो न्यूमेटोलॉजी है, एंजलॉलजी है, एस्कटोलॉजी है और क्रिस्टोलॉजी है। मैं चाहूँगा कि उन्हें वेलकम किया जाए। दी लाइट ऑफ द वर्ल्ड असेंबलीज के चेयरमैन पास्टर डॉक्टर सरवर मसीह। सर, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच वसीम भाई। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने JCTV के इस खूबसूरत प्रोग्राम अरकान ईमान में मदऊ किया, और मेरे लिए ये ऑनर की बात है, एक प्रिविलेज है कि इस प्रोग्राम के थ्रू खुदा के कलाम की बातों को शेयर किया जाए। थैंक यू सो मच सर। पास्टर सरवर मसीह मेरे उस्ताद भी हैं, इनसे हम सीखते रहते हैं और इनके ज़ेरे साया मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बड़े शर्फ़ की बात है कि वो आज यहाँ मौजूद हैं ताकि हम खुदावंद की अजीम बातों को सीखें। आइए हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले आज इल्मुल मसीह में मैं खुदा के खादम से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, और वो क्वेश्चन है कि पाक तसलीस के मुताबिक हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस और शख्सियत को कैसे बयान कर सकते हैं? सर जी, थैंक यू वेरी मच पास्टर वसीम। जी सर, आपके साथ अरकान ईमान प्रोग्राम में शामिल होना और खुदा के कलाम की बातों को शेयर करना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सर। थैंक यू और सर। मेरा ईमान है कि ये प्रोग्राम नाजरीन के लिए बरकत का बाइस होगा, और मैं JCTV की सारी इंतज़ामिया के लिए भी और डॉक्टर जावेद राउफ साहब के लिए भी खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं खुदा के कलाम की बातों को शेयर करूं। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। आपका क्वेश्चन के पाक तसलीस के मुताबिक जी सर, खुदा यीशु मसीह की ज़ात अक़दस और शख्सियत को कैसे बयान किया जा सकता है? जी सर। तो जब हम ट्रायून गॉड की बात करते हैं, तसलीस की बात करते हैं, तो कई जो हमारे क्रिटिक्स हैं वो ये भी कहते हैं कि लफ्ज़ तसलीस जो है बाइबल मुक़द्दस में नज़र नहीं आता जी, या रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं। अगरचे लफ्ज़ ट्रिनिटी या यूँ कहना चाहिए तसलीस जो है वो बाइबल मुक़द्दस में रिटन फॉर्म में अगरचे मौजूद नहीं भी है, तो भी पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक हमें पाक तसलीस दिखाई देती है। प्रेज़ गॉड। क्योंकि जब हम खुदा का कलाम पैदाइश की किताब उसका पहला बाब ही पढ़ते हैं तो वहाँ पर कलाम ये कहता है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। प्रेज़ गॉड। और फिर यह है कि कलाम कहता है कि और खुदा ने कहा रोशनी हो जा। सो यहाँ पर हमें खुदा बाप भी नज़र आ रहा है और रूहुल कुद्स भी, और उसके साथ साथ फिर हम देख सकते हैं कि कलाम भी मौजूद है जिसके बारे में हम बड़े वसूख के साथ ये कहते हैं कि खुदा का कलाम खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और इसी तरह जब पैदाइश में हम तख्लीक की बात करते हैं, तख्लीक के वक्त भी हमें वहाँ पर जब इंसान की तख्लीक की बात की गई तो वहाँ पर खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद पैदा करें। इसलिए पहली बात तो ये है कि पुराना आहदनामा और नया आहदनामा वाज़े तौर पर तसलीस के बारे में, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के बारे में बयान करता है। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। और फिर जो आपका क्वेश्चन है
कि यीशु मसीह की ज़ात अक़दस को हम किस तौर से देखते हैं। जी बिल्कुल। सो जब बात की जाती है, तो जब हम तस्लीस की बात करते हैं, ट्रिनिटी की बात करते हैं, तो एक सिंपल स्टेटमेंट जो मोस्टली यूज की जाती है कि गॉड इज 3 पर्सन, जी, ईच पर्सन इज फुली गॉड, बट गॉड इज वन। आमीन। खुदा अपने आप को 3 अशखास में जाहिर करता है। उनमें से हर अकनूम, हर शख्स मुकम्मल खुदा, लेकिन तो भी बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक, बाइबल मुक़द्दस की तालीमात और बाइबल स्कॉलर्स के मुताबिक हम इस बात को देखते हैं, लेकिन खुदा एक है। आमीन। और यह है कि हम जब तस्लीस की बात करते हैं, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि फादर इज होली स्पिरिट, ना ही हम ये कहते हैं कि फादर इज सन। सो हम इसको यूं कहेंगे, फादर इज नॉट होली स्पिरिट एंड फादर इज नॉट सन। और सेम वे में हम ये भी कहेंगे कि होली स्पिरिट इज नॉट फादर एंड होली स्पिरिट इज नॉट सन। और जब हम सन की बात करते हैं, बेटे की बात करते हैं, तो फिर बेटा जो है वो बाप नहीं है, और ना ही बेटा जो है वो रूहल कुद्स है। अगरचे खुदा एक है, 3 में अपने आप को जाहिर करता है, तो भी तीनों पर्सन्स जो है वो आपस में एक दूसरे से डिस्टिंक्ट भी हैं, एक दूसरे से मुनफरिद भी, मुख्तलिफ भी हैं, क्योंकि उनकी वर्किंग, उनका काम करना और उनका जब वो नेचर में, लाइफ में, यूनिवर्स में, इंसान की निजात में, सब बातों में किरदार जो है वो डिफरेंट है जी। सो हम इसको बाज़ औकात लोग ये भी कहते हैं कि एक वक्त था कि खुदा ने अपने आप को खुदा बाप की सूरत में जाहिर किया, फिर नया आदनामा में उसने अपने आप को यस्सु की सूरत में जाहिर किया, और फिर लोग ये कहते हैं कि मौजूदा जो चर्च एज है, इसमें खुदा अपने आप को पाक रूह की सूरत में जाहिर कर रहा है, यानी डिफरेंट रूप, जैसे कहते हैं इख्तियार करना, या डिफरेंट अवतार कह सकते हैं। जी जी। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं, बिब्लिकली ऐसा, जी जी, बिब्लिकली ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है वो इस बात के बारे में बड़ी वाज़ेह है जी कि खुदा बाप है जी, और वो अज़ल से है जी। बेटा जो है वो बेटा है और वो अज़ल से है, प्रेज़ गॉड जी जी। और पाक रूह जो है वो भी अज़ल से है, और वो भी पाक रूह है ना, हम उसको ये कह सकते हैं कि वो बाप नहीं है। सो ऑल्दो हम इस बात को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि खुदा जो है एक ही है, लेकिन उसमें जो है कसरत पाई जाती है, और लेकिन खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स की जब हम बात करते हैं, तो उनका जोहर एक ही है, एसेंस एक ही है, नेचर सेम है, उनके एट्रीब्यूट सेम है, और साफ सेम है, पावर सेम है उनकी। लेकिन तो भी जब हम उनकी वर्किंग पे या उनके काम पे गौर करते हैं, तो वो डिफरेंट है। जी जी सर जी। बाप जो है, जब हम निजात, इंसान की निजात ही की बात करते हैं, तो बाप जो है वो साल्वेशन का जो मंसूबा है उसको तैयार करता है, लेकिन बेटा जो है उस मंसूबे को एग्जीक्यूट करता है। प्रेज़ गॉड। और फिर उसी मंसूबे को जो है आगे कंप्लीट करने के लिए, या यूं कह लें कि आमदसानी के लिए, चर्च की तैयारी के लिए, या चर्च के फुलफिलमेंट के लिए, और चर्च को टीच करने के लिए मौजूदा दौर में रूहुल कुद्स जो है वो चर्च में रहकर काम कर रहा है। प्रेज़ गॉड। सो इससे मुराद ये नहीं है कि बाप और बेटे का काम जो है वो रुक गया है। सो आज भी जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं, तो वो आज भी आसमान पर अपने लोगों के लिए शफात कर रहा है। प्रेज़ गॉड जी। जैसे वो जमीन पर रहते हुए उसने अपने लोगों के लिए यूहन्ना 17 बाब के मुताबिक शफात की, सो आज भी आसमानी मुकामों में इब्रानियों के मुसन्नफ के मुताबिक वो आज भी हमारे लिए बाप की दाहिनी तरफ बैठा हमारे लिए शफात करता है जी। सो यीशु मसीह की ज़ात अक़दस और शख्सियत के बारे में जब हम बात करते हैं, तो पहली बात तो यह है कि पैदाइश की किताब में हमें एक से ज्यादा पर्सन जब वो बातचीत करते नजर आते हैं जी।
और फिर जब आप खास तौर पे यशाया की किताब उसका 6 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत, तो वहां पर जब यशाया इस बात को बयान कर रहा है तो वहां पर ये खुदा बाप ने कहा कि हमारी तरफ से कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं। जी जी। सो वहां पर बाप नजर आ रहा है और वहां पर बेटा ये कहता है कि मुझे भेज, मैं जाऊंगा। सो बेटा जो है वो सेवियर के तौर पर, रिडीमर के तौर पर, कफारा देने वाले के तौर पर हमें नजर आता है। क्रिएशन के काम में भी नजर आ रहा है, साल्वेशन के काम में भी नजर आ रहा है वो। और फिर अगर हम उसकी जब वो डिस्टिंक्शंस को देखें, जी जी, उसके मुतफरक होने को या उसके मुनफरिद होने को देखें, तो वो हमें कफारा बनी इंसान के लिए, वो इंसान बन गया और उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की, इंसान के लिए कुर्बानी दी और अटोनमेंट का काम जो है उसको मुकम्मल किया। प्रेज गॉड जी। और फिर उसके साथ साथ फिर हम इस बात को भी देखते हैं कि जब आप दरियाए यर्दन पर उसे देखते हैं, अगरचे बाप, बेटा, रूहुल कुद्स तीनों मिलकर भी काम कर रहे हैं। हमें जैसे मैंने कहा तख्लीक में, और फिर आदम की तख्लीक में, आदम और हवा की तख्लीक में, और फिर इसके साथ साथ जो है जब हम बुरज की बात करते हैं, जब बाबल के लोगों ने बुरज बनाया तो वहां पर भी हम देखते हैं एक से ज्यादा लोग हैं। और देन जब हम यशाया की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर भी, और फिर यह है कि जब हम यशाया 48 उसकी 16 वर्स को पढ़ते हैं तो वहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह की डिस्टिंक्शंस को हम देख सकते हैं, उसकी ज़ात अक़दस को देख सकते हैं। तो वहां पर उसने कहा कि अब खुदा ने और उसकी रूह ने मुझे भेजा। प्रेज गॉड। यानी कि बेटा जो है वो ये कह रहा है कि नजात के काम के लिए, कफारे के काम के लिए खुदा बाप ने और उसकी रूह ने मुझे भेजा। सो यहाँ पर बेटे की डिस्टिंक्शन जो है वो हमें नजर आती है। इसके साथ साथ जो है जब आप दरियाए यर्दन में पानी के बपतिस्मा के वक्त खुदा यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब वो दरियाए यर्दन पर बपतिस्मा लेने के लिए आए, तो जब वो बपतिस्मा लेने के बाद जब वो बाहर आए तो कलाम कहता है कि जब वो दुआ कर रहा था तो रूहुल कुद्स कबूतर की मानद नाज़िल हुआ। प्रेज गॉड। और फिर आसमान पर से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। प्रेज गॉड। सो यहाँ पर जब पानी के बपतिस्मे के वक्त भी खुदा बाप जब वो आसमान पर है रूहुल कुद्स कबूतर की फॉर्म में, और बेटा जो है वो हमें जमीन पर नजर आता है। प्रेज गॉड। और इवन के जब वो प्रेयर ऑफ बेनेडिक्शन की बात करते हैं, सो वहां पर भी खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इवन के पानी के बपतिस्मे के बारे में, और वहां पर भी यीशु ने कहा कि और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। सो अगर ये नजात के काम में, तख्लीक के काम में और बहुत से जब वो यूनिवर्स के कामों में खुदा बाप, खुदा बेटा, रूहुल कुद्स हमें काम करते हुए इकट्ठे भी दिखाई देते हैं, लेकिन खुदा बेटे की शख्सियत और उसकी ज़ात अक़दस को हम मुनफरिद तौर पर भी, अलग तौर पर भी काम करते हुए देख सकते हैं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। उसकी जब आप प्रेयर ऑफ बेनेडिक्शन की बात करते हैं तो वहां पर भी पौल इस बात को बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की रफ़ाकत और शराकत तुम्हारे साथ होती है। आमीन। सो इट मीन्स के तस्लीस में जो बेटा है वो दूसरे अकनून के तौर पर, अगर ये इकट्ठे भी मिलकर बाप और बेटा और रूहुल कुद्स काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन तस्लीस के दूसरे अकनून के तौर पर हम उसकी डिस्टिंक्शन को भी देखते हैं कि उसके काम इनफरादी भी हैं। वो उसने नजात का काम किया, अटोनमेंट का काम किया, और इस एतबार से तख्लीक के काम में, सब कामों में हम उसकी डिस्टिंक्शन को, उसकी इनफरादियत को और उसके मुनफरिद होने को भी देख सकते हैं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। बहुत खूबसूरत पास्टर साहब और डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से और बड़ी खूबसूरती से हमें हवाले दे देकर पुराने और नए अहदनामा में से ये दिखाया और हमें समझाया कि पाक तस्लीस क्या है, ट्रायून गॉड क्या है, और फिर उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरह से खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स अलग अलग हैं,
they have different personalities but they have same essence, one essence. praise God. हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और पाक तस्लीस के मुताबिक हमने ये सीखा है कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस क्या है और उनकी शख्सियत क्या है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम दूसरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से पूछेंगे और वो ये क्वेश्चन है कि खुदावंद यीशु मसीह के कामिल खुदा होने से क्या मुराद है। जी थैंक यू वेरी मच। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है ये कि खुदावंद यीशु मसीह किस एतबार से कामिल खुदा है। और हम जब अब खुदा के एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, जी चाहे वो मॉरल एट्रीब्यूट्स हों, अखलाकी सिफात, या फिर यूं कह लें कि चाहे हम एटर्नल एट्रीब्यूट्स की बात करें, जिससे मुराद के एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, उससे मुराद के जो ज़रूरी लाजमी खुदा होने के औसाफ हैं जी। और जब आप अनाजील का मुताला करते हैं और इसके साथ साथ जब हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पुराने आदनामा में भी जब हम पढ़ते हैं तो आप इस बात को जानेंगे कि जो औसाफ जी एसेंशियल एट्रीब्यूट्स खुदा बाप के हैं जी, वही जो हैं खुदा बेटे के भी हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो खुदा है, खुदा है, क्योंकि जो काम खुदा ने किए और जो जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड को पढ़ते हैं जी जी, तो जो औसाफ और जो खूबियां और जो मॉरल औसाफ जो हैं हम खुदा बाप की लाइफ में या खुदा बाप की ज़ात में हम देखते हैं, तो बाइबल मुक़द्दस के मुताला के बाद हम इस बात को देखते हैं कि वही औसाफ वही खूबियां खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में भी हमें नजर आती। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। उनके खिदमत में, उनके किरदार में और उनके कलाम में, उनके मौजज़ात में, उनकी ज़ात अक़दस के अंदर खुदा बाप की खुदा होने की खूबियां मौजूद हैं। प्रेज गॉड। चंद एक बातें जो इस जीवन में मैं बस सब कहना चाहूंगा कि बाइबल मुक़द्दस इस बात को बयान करती है कि गॉड इज ओमनी पोटेंट। ओमनी, जी सर। इससे मुराद कि खुदा कादरे मुतलिक है। सो इससे मुराद कि गॉड हैज ऑल पावर, कि सारी कुदरत का मालिक, सारी पावर, सारे इख्तियार, इक़्तिदार, हुकूमत और बादशाही का मालिक जो है वो खुदा है। और फिर जब हम इसके बारे में मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब 19वीं आयत पढ़ते हैं जी, तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आमीन, प्रेज गॉड। यानी कि अथॉरिटी ऑफ हेवन एंड अर्थ इज गिवन टू मी। आमीन। जो इख्तियार जो है खुदा का है जी, और मैं ये समझता अगर किसी शख्स के पास आसमान और जमीन का इख्तियार है तो वो खुदा है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जी, इसलिए मसीह खुदावंद के बारे में जब हम ये पढ़ रहे हैं कि सारा इख्तियार, सारी अथॉरिटी उसके पास है, तो फिर इट मीन्स के वो खुदा। आमीन, आमीन, प्रेज गॉड। और फिर इसी तरह जो है जब हम पहला करंथियों उसका 8वां बाब और 6ठी आयत पढ़ते, मैं चाहूंगा कि इस रेफरेंस को हम देखें। जी जरूर। करंथियों का पहला खत और उसका 8वां बाब 6ठी आयत। जी, लेकिन हमारे नज़दीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीज़ें हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही खुदावंद है, यानी यीशु मसीह, जिसके वसीला से सब चीज़ें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीला से हैं। आमीन। तो कहते हैं कि जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है जी, वो कोई और नहीं है, यानी कि सब चीजें उसके वसीला से मौजूद हुई। आमीन, प्रेज गॉड। चीजों की, कायनात की, यूनिवर्स की, आसमान जमीन की, और जो कुछ जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर, आसमान के अंदर, इवन के समंदर की मखलूकात, हवा के परिंदे, नबातात, वादियां, पहाड़, और इवन के आसमान की जितनी भी स्टार, मून, सब कुछ जो है, गैलेक्सीज, वो सब कुछ
उसके वसीला से मौजूद। आमीन आमीन। सो क्रिएटर कौन है? खुदा है। आमीन। खुदा बाप। सो इट मीन्स कि अगर बेटे के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि सब कुछ उसके वसीला से खलक हुआ है, तो इट मीन्स के वो खुदा है। आमीन। और फिर उसके साथ साथ जब हम यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और पहली और दूसरी आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर कलाम इस बात को बयान करता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। आमीन आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज। और फिर हम इस बात को देखते हैं कि चूंकि हम शुरू में इस बात को देखा कि सारी पावर, सारे इख्तियार उसके पास है, सो नेचर पर उसका इख्तियार है। आमीन आमीन। कश्ती में शागिर्द खुदाम यीशु मसीह जब झील को पार कर रहे थे, तो हम इस बात को देखते हैं कि उस वक्त जब तूफान आया तो शागिर्द डरे हुए थे, सहमे हुए थे, घबरा गए। जी। लेकिन यीशु मसीह खड़े हुए और उन्होंने आंधी और तूफान को थामा। आंधी रुक गई, तूफान थम गया, बारिश रुक गई। सो हम देख सकते हैं नेचर पर भी उसका इख्तियार है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि डीमंस पर भी उसका इख्तियार है। उसको हुक्म देता है और उनको हुक्म देता है और वो निकल जाती हैं। इवन के आसमान के फरिश्तों पर भी उसका इख्तियार है। सो ओमनीपोटेंट है वो, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह। यीशु ने कहा यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद हूं, वहां मैं मौजूद उनके दरमियान हूं। सो चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी खिते में हो, अफ्रीका में हूं या अमेरिका में हूं, सो खुदावंद वहां मौजूद है। सो वो ओमनीसेंट, ऑल नोइंग है, सब कुछ जानता है। आमीन आमीन। और पतरस ने उसके बारे में कहा, पतरस ने उससे कहा खुदावंद तू तो आप सब कुछ जानता है। और दूसरे बाब में खुदावंद के बारे में कहा गया, यूहन्ना ये कहता है कि वो इंसान की गवाही अपनी निस्बत जो है वो जानता है और जो कुछ इंसान के दिल में है वो सबसे वाकिफ है। आमीन आमीन। सो इंसान के दिल में क्या है और इंसान के अंदर क्या है, इस रात का इस सारे बातों के बारे में इल्म या नॉलेज या मार्फत जो है कोई इंसान नहीं रखता सिवाय खुदा के। जी। सो खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। प्रेज गॉड। और फिर यह है कि वो एटर्नल है, वो अज़ल से है। अब जी। और अल्फा ओमेगा उसके बारे में कहा गया, मुकाशफा की किताब उसके 22वें बाब की 13वीं आयत कि वो अल्फा है, वो ओमेगा है, यानी इब्तिदा और इंतहा है। आमीन। और ये चीजें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप ये समझते हैं कि कोई इंसान जो है वो इब्तिदा और इंतहा नहीं, बिल्कुल सिर्फ खुदा की जात, खुदा के बेटे यीशु मसीह की जात है जो इब्तिदा और इंतहा है। तो ये सारे औसाफ इस बात को बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जात जो है वो कामिल खुदा है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। और मेरा ईमान है कि आज की सारी गुफ्तगू से हमने बहुत कुछ सीखा है और जो नाजरीन इस सारे प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्होंने भी खूब बरकत पाई है। मेरे चीज़ों, आज हमने सीखा है कि पाक तसलीस के मुताबिक हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस और उसकी शख्सियत को कैसे बयान कर सकते हैं और किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह कामिल खुदा है। सो बड़ी खूबसूरती से खुदा के खादिम ने विद रेफरेंसेस बाइबल मुक़द्दस में से और चंद प्रैक्टिकल बातों से हमें सिखाया कि हम किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस को जान सकते हैं और किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह कामिल खुदा है। आई होप यू लाइक दिस प्रोग्राम और मेरा ईमान है आप सब इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पा रहे हैं। सो मैं आप सब से दरख्वास्त करूँगा कि इस प्रोग्राम को देखते रहें और बरकत पाते रहें। हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर भी है, इसके लिए आप यूट्यूब पर JCTV पाक सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस प्रोग्राम को देखें, दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हम सब इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाएं। सो देखते रहें अरकान ईमान ओनली ऑन JCTV। गॉड ब्लेस यू।